ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं, ये सब हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्र चित्त होकर निवास करते थे। वहाँ रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई बानर दिखाई दिया। उस बानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृत्तांत प्रारंभ से ही उसको कह सुनाया। तत्पश्चात श्री राम ने भी बानर से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक बानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चले। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप आए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विदेह राजनंदिनी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नर राज और वानर राज प्रसन्नता पूर्वक ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुंदुभी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाण से 7 ताल बींध डाले। ये सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊँगा। तदनंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रता पूर्वक गए। वहाँ बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वह गर्जना बाली नहीं सह सका। वह अंतःपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मार से आहत हो सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहाँ चले गए जहाँ महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे। तब महाबाहु श्री राम ने सुग्रीव को गले में पहचानने के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव ने फिर गर्जना करके बाली को ललकारा तथा श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानर राज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना साथ लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता को दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे पाकर श्री रामचंद्र जी को हर्ष तथा शोक दोनों हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान तथा जाम्बवान और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा की
और अनेक प्रकार के देशों को लांघकर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ चक्रतीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुग्रीव के मन में ये शंका हुई कि हो न हो ये कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टाओं और हितकारक चरित्रों से ही ये समझ लिया कि इसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने सूर्यनंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा, मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार की नावों से समुद्र को पार करेंगे। तब विभीषण ने कहा, राजा सगर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए कहा, श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, सो यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बनियों की नावें ले ली जाएं, तो उनकी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग ये अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे? हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर या तैरकर समुद्र में जाएं, तो ये छिद्र देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं जचता। विभीषण की ही बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं इस समुद्र की उपासना करूँगा। यदि ये मार्ग नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से इसे जलाकर राख कर दूँगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठे। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता और धर्म परायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उसकी उपासना की तथा यथा योग्य सामग्रियों से उसका पूजन भी किया। तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्री राम को समुद्र पर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के जल को क्षण भर में स्तब्ध कर दूंगा और शंख, सुक्ति, मछली, मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोघ बाणों द्वारा सुखा डालूंगा। मुझे क्षमायुक्त देखकर ये असमर्थ समझने लगा। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर ये अपने आप को मेरे सामने नहीं प्रकट करता है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे बाण उठा लाओ। अब सागर को सुखा दूंगा। मेरे बानर सैनिक पैदल ही इसे पार करें। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिव जी की भांति दुर्धर्ष प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरों के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए। तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहीं भी शरण न पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति की। समुद्र बोला, रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरणार बिंदों को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देव वृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को प्रणाम करता हूँ, जो गौतम पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त करने वाली है। राम,
आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अनंत रहित मोक्षदायक कल्याण स्वरूप तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम, महाबाहु श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। राजेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। रघुवंश शिरोमणे पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन सबको विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। मेरा स्वभाव ही अगाधता है। यदि मैं अगाध ना हूँ तो ये मेरे लिए विकार की बात होगी। मैं ये सब आपसे सत्य कहता हूँ। राघवेंद्र, लोभ, काम, भय अथवा राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतरने में मैं सहायता करूँगा। सर्वथा सूख नहीं जाऊँगा। यदि सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊं, तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसे ही आज्ञा देंगे। अतः आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बतलाता हूँ। भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल नामक बानर मौजूद है। वह बड़े बड़े कारीगरी में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से जो कुछ भी काठ, तृण अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूँगा। वही आपके लिए सेतु पुल हो जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पालित लंका में सेना सहित जाइए। यूँ कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा, महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम में ये कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूँगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ बानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर दें। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान बानर पर्वत, गिर शिखर, लता, तृण तथा वृक्षों को उठा उठाकर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशालकाय बानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल तैयार किया, जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र बानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पातकी मनुष्य सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से बानरों द्वारा उस पवित्र पाप नाशक सेतु का जहाँ प्रारंभ कराया, वह स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भ शयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई है। धन्यवाद।